हेलो, वेलकम बैक टी फीवर फैमिली। आज मैं लव एंड रिडेम्पशन का एपिसोड 5th और 6th एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई नो मैं वीडियोस लेट अपलोड कर रही हूँ, बट मैं अब से कोशिश करूंगी कि मैं इस सीरीज को जल्दी खत्म कर दूँ। इस सीन की स्टार्टिंग लिटिल सिक्स और लिंगलोंग से होती है, जिनकी लड़ाई वू टोंग के क्लासमेट्स से है। चारों फाइट स्टार्ट कर देते हैं, बट लिंगलोंग मैच से बाहर हो जाती है। बट लिटिल सिक्स दोनों के अगेंस्ट मैच जीत जाता है। डिमॉन किंग अपने हेल्पर से स्पिरिट की के बारे में पूछता है और ग्जुएन सेक्ट लिंगची को पावर पिल देने को कहता है और उसके थ्रू स्पिरिट की का पता करने को कहता है। लिंगची अपने स्टूडेंट्स को उनकी खराब परफॉर्मेंस के लिए डांट रहे होते हैं, क्योंकि उनका सेक्ट कई सालों से फ्लावर सेशन में हारता आ रहा है। और यहाँ डिमॉन के हेल्पर की एंट्री होती है, जो लिंगची को उसकी कम्युनिटी के लिए भड़का देता है और उसको एनर्जी पिल देता है और खुद की एनर्जी को फील करने को कहता है। लिंगची काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रही थी, बट स्टिल अपना मैजिक यूज नहीं कर पाती, जिस पर सीफेंग उसका मार्गदर्शन करता है और युंजी फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना मैजिक यूज कर लेती है। और यहाँ उन दोनों को पता लगता है कि उन दोनों की माँ इस दुनिया में नहीं है। युंजी बोलती है कि वो अपनी माँ की मौत पर चाहकर भी रो नहीं पाई, क्योंकि वो इमोशनलेस है। इस पर जीफेंग उसके लिए मिरर के टुकड़े ढूंढने का प्रॉमिस करता है। युंजी 4 साल बाद एडवेंचर पे साथ जाने का प्रॉमिस करती है और प्रॉमिस को पक्का करने के लिए बच्चों की तरह फिर से सलाइवा यूज करती है। फ्लावर सेशन में 2 कैंडिडेट्स की लड़ाई हो रही होती है, बट लिंगची के स्टूडेंट ने वो डिमोनिक पिल खाई होती है, जिसकी वजह से वो जीत जाता है। और फिर लिटिल सिक्स और वू टोंग की फाइट होती है, जिसमें वू टोंग अपनी स्पेल पावर यूज करता है, बट लिटिल सिक्स बच जाता है। बट ये क्या, वो एनर्जी युंजी को हार्म करने वाली थी, बट सीफेंग एट ए मोमेंट आके उसको बचा लेता है। मैच रुक जाता है और वू टोंग युंजी की इंसल्ट करता है कि वो यूजलेस है और उसे अपना बचाव करना नहीं आता। फिर वू टोंग को विनर घोषित करते हैं और आगे से सभी को स्पेल पावर यूज करने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ लिंगलोंग वू टोंग से बदला बदला कर रही होती है और सीफेंग बोलता है उसके पास आइडिया है। जीफेंग नोटिस लगा देता है कि उसका स्नेक गुम हो गया और जो उसका स्नेक उसको ढूंढ के देगा वो उसको 10 मोती देगा। इस ट्रैप में वू टोंग फंस जाता है और उसको जाले में बांध के लटका देते हैं और लिंगलोंग बोलती है कि वो युंजी से माफी मांगे, नहीं तो वो उसको वहीं पे बंधा रहने देंगे। इस पर वू टोंग गुस्से से लिंगलोंग पे अटैक कर देता है, बट सीफेंग उसको एट ए टाइम बचा लेता है। उसकी मॉम की हेयर पिन वहीं गिर जाती है और सभी वू टोंग को जंगल में छोड़ के चले जाते हैं। लिंगची का स्टूडेंट उनसे फिर पावर पिल मांगता है, बट वो उसको टाल देते हैं और डिमॉन हेल्पर आता है और डील करता है पिल्स के बदले वो उसको स्पिरिट की लोकेशन बता दे, जिस पर जीतने की लालच में लिंगची उसको स्पिरिट की सारी लोकेशंस बता देता है और डिमॉन हेल्पर से पिल्स लेके बोलता है कि अब से ना मैं तेरे को जानता हूँ ना तू मेरे को। सीफेंग लुंजी लवी डवी बातें करते हैं और बोलते हैं कि वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे और एक दूसरे से फिर मिलेंगे। और इतने में सीफेंग नोट करता है कि उसके पास उसके मॉम की हेयर पिन नहीं है, जिसे ढूंढने दोनों जंगल में जाते हैं और वू टोंग अपने जाल से निकल चुका होता है और वो युंजी को पकड़ लेता है और सीफेंग को घुटनों के बल आके सॉरी बोलने को बोलता है, नहीं तो वो युंजी का फेस खराब कर देगा। बट सीफेंग मौका देखकर वू टोंग पे अटैक करता है और युंजी को बचा लेता है और दोनों बहनें लड़कों का गेटअप लेके वू टोंग से वो हेयर पिन वापस लेने जा रहे होते हैं। युंजी बॉयज बाथरूम के अंदर जाती है और लिंगलोंग बाहर वेट कर रही होती है। युंजी हेयर पिन लेके भाग जाती है, बट उसे वू टोंग देख लेता है और वो युंजी के पीछे भागता है, बट युंजी खिड़की के थ्रू चली जाती है और लिंगलोंग को भागते हुए देखकर वू टोंग उसको चोर समझ लेता है और उसको पकड़ लेता है। वू टोंग लिंगलोंग से हेयर पिन वापस मांगता है, बट लिंगलोंग उसको हाफ नेक देख के उसको थप्पड़ मारती है और वहां से भाग जाती है और युंजी सीफेंग को उसकी मदर की हेयर पिन वापस देती है। बट सीफेंग युंजी की चोट नोटिस करता है और उसकी ड्रेसिंग करने लगता है और उसको पूछता है उसको ये हेयर पिन मिली कैसे। इस पर युंजी सारी राम कथा बता देती है कि वो बॉयज बाथरूम में गई थी। सुन के सीफेंग एकदम शॉक होता है, फेस एक्सप्रेशन देख रहे हो मतलब। और युंजी को हल्की सी फटकार लगाता है और बोलता है तेरे को शाय फील नहीं हुआ। और युंजी इमोशनलेस कहती शाय होना क्या होता है, जिस पर जीफेंग युंजी को दवाई लगाते हुए बोलता है कि बॉयज और गर्ल्स डिफरेंट होते हैं, जब वो एक दूसरे को टच करते हैं तो वो शर्माते हैं। इस बात को सुनकर युंजी सीफेंग के क्लोज जाती है और बोलती है क्या तो अभी शर्मा रहा है। और जीफेंग शॉक। जीफेंग कुछ बोलता है कि इतने में उसके क्लासमेट्स रूम में आने लग जाते हैं और जीफेंग युंजी को छुपा लेता है अपने बेड पे और सभी को इग्नोर करके सोने का एक्ट करता है। और युंजी जब डीप स्लीप में चली जाती है तो वो सीफेंग को हग करती है। सीफेंग उसको हटाने की कोशिश करता है, बट युंजी उसको और टाइट हग कर लेती है और ये क्या, सीफेंग की हवाई टाइट। बट सीफेंग युंजी को उठा के उसे दूसरे रूम में सुला देता है और डिमॉन हेल्पर वैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे फायर स्टोन वाइब्रेट हो जाता है। डिमॉन हेल्पर वैरियर के अंदर सिल्वर ड्रैगन को देखता है और डर जाता है और पहली फुर्सत में निकल जाता है। फायर स्टोन के वाइब्रेट होने पे लीडर चू और हाउ चैन अलर्ट हो जाते हैं और वैरियर को और स्ट्रांग करने की बात करते हैं। और फ्लावर सेशन में लिंगची का स्टूडेंट उस डिमोनिक बिल से फिर जीत जाता है। फिर वू टोंग और सीफेंग की फाइट स्टार्ट होती है। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये फाइट सीन्स बहुत अच्छे थे। जब वू टोंग देखता है कि सीफेंग उस पे भारी पड़ रहा है तो वू टोंग अपनी स्पेल पावर यूज करता है, जिस पर लीडर चू मैच को रोक देते हैं और वू टोंग को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जिस पर लिंगलोंग वू टोंग को चिढ़ाती है और वू टोंग को गुस्सा आ जाता है और वू टोंग लिंगलोंग पे अटैक कर देता है।
पर युंजी बीच में आ जाती है और वूटोंग की तलवार युंजी को लगती है और दोनों बहनें पानी में गिर जाती हैं। और ज़ीफेंग युंजी को रेस्क्यू करता है और आंट होंग अपनी पावर से युंजी को हील कर देती है। यहाँ सभी को पता लगता है कि वूटोंग को कोई पकड़ नहीं पाया और वो भाग निकला है। वूटोंग का मास्टर बोलता है कि मैं उसको अपनी कम्युनिटी से निकाल रहा हूँ और आप उसको वांटेड लिस्ट में डाल दो। फिर हर जगह नोटिस लग जाता है वूटोंग वांटेड का। ज़ीफेंग को वाइस लॉर्ड उसकी चीजें पैक करने को बोलता है और वापस लाइस पैलेस को चलने को बोलते हैं। ज़ीफेंग युंजी के लिए बहाना लगा देता है कि फ्लावर सेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आंट होंग युंजी के जल्दी से रिकवर होने से हैरान और बहुत खुश होते हैं। अब और नहीं रुक सकता, इसलिए वो जाने से पहले युंजी से मिलता है और उससे लवी डवी बातें करता है कि उसके साथ बिताया हुआ टाइम उसके लिए बहुत मायने रखता है और 4 साल बाद कितना भी मुश्किल हो बट वो अपना प्रॉमिस पूरा करने जरूर आएगा। फिर सी फैंग लिंगलोंग को मैजिक वेल युंजी को देने को बोलता है जब वो होश में आ जाए, क्योंकि इस मैजिक वेल से दोनों ही बात कर सकते हैं चाहे वो फिर कितनी दूर हो। फिर सी फैंग दोनों को बाय बोल के चला जाता है और यहाँ लाइस पैलेस में सी फैंग को पनिशमेंट देने की तैयारी चल रही होती है क्योंकि उसने अपना मास्क हटाया होता है। बट सभी सी फैंग से बहुत जलते हैं क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड होता है और सभी सी फैंग को 13 पनिशमेंट देने के लिए बोलते हैं क्योंकि आज तक कोई भी 13 पनिशमेंट्स में से जिंदा वापस नहीं आया है। जिस पर जी फैंग के मास्टर जो कि लाइस पैलेस के किंग होते हैं और जी फैंग के टैलेंट की वजह से उसको नेक्स्ट किंग बनाना चाहते होते हैं और जी फैंग को सेव करते हुए बोलते हैं कि जी फैंग ने आज तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और जी फैंग का मास्क उसकी गलती की वजह से नहीं उतरा है। वाइस लॉर्ड जो जी फैंग से बहुत जेलस करता है वो मास्टर को बोलता है कि जी फैंग की फीलिंग्स युंजी के लिए कुछ ज्यादा हैं। जिस पर जी फैंग झूठ नहीं बोलता और एक्सेप्ट करता है कि उसकी फीलिंग्स युंजी के लिए फ्रेंड से ज्यादा हैं। ये बात सुनकर मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो जी फैंग को बोलता है कि वो इस बात के लिए अभी उनको सॉरी बोले, जिस पर जी फैंग चुप रहता है और फिर सभी तोते की तरह रटने लग जाते हैं कि जी फैंग को 13 पनिशमेंट दो, जिस पर मास्टर सिरदर्द होने का बहाना बनाते हैं और फिलहाल के लिए जी फैंग को जेल में डालने के लिए बोलकर चले जाते हैं। यहाँ स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है ब्रदर लुई की और यहाँ हमें पता लगता है कि ब्रदर लुई काफी सालों से जेल में बंद है बट उन्होंने सुरंग खोद के रखी है जिससे वो अपनी बेटी से कभी कभी मिलने जाते हैं जिसका नाम यूअर है। जी फैंग को जेल में देखकर बहुत हैरान होते हैं और उसको पूछते हैं कि तू तो बहुत नियमों का पालन करता था, तू यहाँ क्या कर रहा है। जिस पर जी फैंग ब्रदर लुई को सब कुछ बता देता है। ब्रदर लुई जी फैंग को बोलते हैं कि तेरे को तो ऐसे 13 पनिशमेंट मिलेगी। बताते हैं कि ये जेल एक कड़वी नदी के पानी के ऊपर बनी है जिसमें सरवाइव करना बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैंने एक सुरंग बनाई हुई है। सी फैंग तू उसके थ्रू भाग जा और 13 पनिशमेंट से बच जा। ये बात सुनकर जी फैंग ब्रदर लुई को बोलता है कि अगर वो भागा तो वो सारी जिंदगी भागता और छुपता फिरेगा और वैसे भी वो अपने मास्टर का विश्वास नहीं तोड़ेगा। ये सुनकर ब्रदर लुई जी फैंग को बोलते हैं तू जानता भी 13 पनिशमेंट पैलेस कितना पूरा है, वहां पे कितने राक्षस है और जो भी आज तक वहां गया है कोई जिंदा नहीं आया है और तुझ जैसा समझदार बंदा इतनी बेवकूफी वाली बात बोल रहा है कि मैं वहां जाना चाहता हूँ तो अब मैं क्या ही बोलूं। और फाइनली युंजी होश में आती है और सभी उसका हालचाल पूछने आते हैं। आंट होंग अपने मैजिक से बताते हैं कि युंजी एवरेज पर्सन से जल्दी हील हो चुके हैं और इस टाइम वो पूरी तरह हेल्दी है। सभी के जाने के बाद लिंगलोंग युंजी को बताती है कि जी फैंग तेरे को रोज मिलने आता था बट एट लास्ट फ्लावर सेशन खत्म हो गया और उसको वापस अपने पैलेस जाना पड़ा और वो तेरे चक्कर में जीत नहीं पाया। कर युंजी को बुरा फील होता है और यहाँ लीडर चू जो कि युंजी के फादर हैं वो युंजी के लिए बहुत टेंशन में है। हाओ चैन से बात कर रहे होते कि युंजी कितनी बार मरते मरते बची और भगवान के भरोसे ये अभी तक जिंदा और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे आगे एजुकेट करूं। ये बात सुनकर हाओ चैन लीडर चू को बोलते हैं कि मेरे मास्टर हैंगेन युंजी को ट्रेन करना चाहते हैं और अगर आपकी हाँ हो तो मैं युंजी को अपने साथ ले जाऊं। इस पर लीडर चू एग्री हो जाते हैं। बता दूं हैंगेन पूरे शयांगसक में शक्तिशाली हैं और दोनों युंजी को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे बिग मास्टर हैंगेन ट्रेन करना चाहते हैं। जिसे सुनकर युंजी बोलती है ये बुढ़ा इस एज में आके सठिया तो नहीं गया है, मास्टर हाओ चैन को छोड़ के वो मुझ जैसी पागल को ट्रेन करना चाहता है। इस बात को सुनकर मास्टर हाओ चैन की हंसी निकल जाती है और वो युंजी को बोलते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ और बोलते हैं कि तेरे पास सिक्स सेंस नहीं है तो सभी से अलग है, इसको ब्लेसिंग समझ। और यहाँ कितना अच्छा मैसेज दिया गया है, अगर आप सभी से डिफरेंट हो तो आप स्पेशल हो, उस स्पेशलिटी के लिए भगवान को कभी मत कोसो और ना ही कभी रो, उल्टा थैंक करो। चलो गेट बैक टू द स्टोरी। सी फैंग यहाँ पे युंजी को कांटेक्ट करने की ट्राई करता है और लिंगलोंग मैजिक बेल उठाती है और जी फैंग को बोलती है सॉरी वो युंजी को बेल के बारे में बताना भूल गई और युंजी इस टाइम ठीक है, वो अभी पापा से बात करने गई है। जिस पर जी फैंग लिंगलोंग को बोलता है अगर युंजी वापस आए तो उसको बोलना है कि मुझसे बात करे। और यहीं पे बैंग एपिसोड 5 और 6 की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। आगे क्या हुआ जानना है, सब्सक्राइब करो। बाय।